Hello students, today we will learn about strength of acids and base, which will be the part 3 of our acid base and salt chapter. पिछले दो वीडियोस में हमने कवर किया एसिड एंड बेसिस की इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट में हमने देखा एसिड एंड बेस की रिएक्शन. आज हम देखने वाले हैं एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ. तो वी विल सी व्हाट वी मीन बाय अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक एसिड. तो एसिड हमारा क्या करता था? एसिड हमारा अपनी एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता था. तो जोन सा एसिड ज्यादा H+ आयन देगा उसको हम कह देंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. एंड सेम अमाउंट ऑफ एसिड अगर दूसरे वाला एसिड है जो कि बहुत कम H+ देने वाला है उसको हम कह देंगे इट इज अ वीक एसिड. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है. एन एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. द मोर आयन्स इट प्रोड्यूसेस द मोर एसिडिक इट इज. फॉर एग्जांपल आपके HCl, H2SO4 these are considered as strong acids because they completely dissociate into ions in their aqueous solution. आपने HCl के 100 मॉलिक्यूल डाले तो आपको 100 मॉलिक्यूल H+ एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl-, 100 आयन 100 आयन ऑफ H+ एंड 100 आयन ऑफ Cl- मिल जाएंगे पानी के अंदर. Whereas the same amount of acetic acid which is a weak acid, ये क्या करने वाला है? ये अपने आयंस में पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा. लेट से आपने इसके 100 आयंस 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं तो आपको H+ के 5 और इसके भी 5 आयंस ही मिलने वाले हैं. 95 आयंस 95 मॉलिक्यूल्स आपके अभी भी CH3COOH की फॉर्म में रखे रहेंगे. तो दिस इज नॉट गोइंग टू कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस. तो आपने सेम अमाउंट ऑफ एसिड डाला, HCl भी ये भी, यहाँ से आपको मिल गए 100 H+, यहाँ से आपको मिले बस 5 H+. दैट्स व्हाई वी विल से HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. तो HCl ऑल मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया. CH3COOH एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है. आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH ओनली 5 डिसोसिएट इनटू CH3CO- and H+. तो दिस इज अ वीक एसिड. सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस को देखेंगे हम तो बेसिस क्या करते हैं? अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस देते हैं. तो जोन सा बेस ज्यादा OH- आयन देगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस. फॉर एग्जांपल आपका NaOH, KOH, आपके जो फर्स्ट ग्रुप वाले जो हैं दे आर जनरली योर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. वेयर एज आपके CH होल ट्वाइस हो गया, MgOH होल ट्वाइस हो गया, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को. These are weak bases because they do not dissociate completely in their aqueous solution and as a result OH- ये कम देने वाले हैं. कम OH- देंगे तो वीक बेस हो जाएंगे. अब ये तो हमने इसका देखा कि क्वालिटेटिवली हमने एक दूसरे की क्वालिटी मेजर कर ली. HCl आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CH3COOH आपका वीक है. बट अभी हमें क्वांटिटेटिव मैनर में देखना है, इनको नंबर देना है कि HCl को कोई नंबर दे देंगे जिससे हमें पता लग जाएगी एसिड इज स्ट्रॉन्ग. उसके लिए हम यूज करते हैं pH स्केल. pH scale, P stands for power or potence and H is for hydrogen. So your pH scale is basically a scale which ranges from 0 to 14 which is used to measure strength of an acid or base in a quantitative manner. आपको एक नंबर पकड़ा देगा. ये नंबर कैसे काम करने वाला है? नंबर आपका 0 से 14 के बीच में रहने वाला है. वी नो 7 जो होता था वो न्यूट्रल होता था. 7 के नीचे वाले होंगे वो एसिड होंगे. 6 होगा आपका थोड़ा वीक एसिड होगा. 2 वाला होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा. 1 वाला आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया. सिमिलरली 7 के बाद आप यहाँ पे 10 पे गए, आपका बेसिक हुआ, माइल्ड बेस है आपका. और अगर आप 13 पे चले गए तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो गया. तो आपने पीएच का यूज करके क्वांटिटेटिवली अपने एसिड एंड बेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर लिया. This is pH scale. Potence hydrogen, power of hydrogen. It tells how acidic or alkaline a substance is by giving a measure of the hydrogen ion concentration in a solution. ये एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन नहीं है, ये देख लेते हैं मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं ये ब्रैकेट के अंदर H+ डाल के. दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन. तो pH का डेफिनेशन है pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. H+ इज इक्वल टू, इससे हमारा अगर H+ निकालना हुआ तो वो आ जाएगा 10 to the power minus pH.
इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लेट से अभी हमने देखा pH हमारा 1 है और pH हमारा 3 है, दो सॉल्यूशन है। pH हमारा 1 है, उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर -1। और pH 3 वाले की कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर -3। कौन से वाले में ज्यादा है? pH जिसमें 1 है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, 10 की पावर -1 एंड 10 की पावर -3। तो ये हो गया आपका 0.1, ये हो गया 0.001। तो दिस इज मोर, और हम यही कह रहे हैं कि 1 वाला इज मोर एसिडिक। व्हाई? बिकॉज इट हैज मोर H+ आयंस। तो इसको एक बार अच्छे से टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। आपकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -14 है, pH आपका हो गया 14। 10 की पावर -13 है तो pH हो गया 13। सिमिलरली 10 की -2 है, pH हो गया 2। 10 की -1 है 1 और 10 की 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। H+ आयन अगर कंसंट्रेशन आपकी 1 है तो उसका pH हो गया 0। और यहाँ पे हमने दे रखे हैं डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट हमारे एसिड्स एंड बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपका 13 के आसपास है। हाउस होल्ड ब्लीच हो गया आपका। अमोनिया सोल्यूशन हो गया NH3 भी आपका बेसिक है। सोप हो गया, सोप का अराउंड 11 है, माइल्ड बेस हो गया। डिटर्जेंट अराउंड 10 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल ट्वाइस, ये भी आपका माइल्ड हो गया। NaOH देखो कितना ऊपर था, एन MgOH होल ट्वाइस, यहाँ पे आपका अराउंड 9 के आसपास है। एग स्लाइटली बेसिक है आपका, ब्लड स्लाइटली बेसिक है। देन प्योर वाटर हमारा 7 एंड उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 10 टू द पावर -7 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन वाटर। मिल्क आपका स्लाइटली एसिडिक चला गया, कॉफी और एसिडिक हो गई, टोमेटो जूस आपका एसिडिक हो गया, ऑरेंज सोडा पॉप आपका बेसिकली H2CO3 हो गया, क्योंकि आपका जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना लेती है, तो इसका आपका अराउंड 3 होता है pH। लेमन जूस आपका सिट्रिक एसिड, वो यहाँ हो गया। विनेगर CH3COOH, ये आपका 2.5 के आसपास हो गया। हाइड्रोक्लोरिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका 1 हो गया। तो यू सी द ग्रेडेशन, तो हमने नंबर असाइन कर दिए एंड H+ आयन कंसंट्रेशन भी निकाल ली हमने pH का यूज करते हुए। तो दिस इज बेसिक, दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज एसिडिक। आगे देखते हैं, वाटर का केस देखते हैं। वाटर में हमने यहाँ पे देखा कि वाटर के अंदर भी H+ आयन कंसंट्रेशन है। तो यू कैन से कि सर वाटर इसका मतलब क्या एसिड है? अगर वाटर के अंदर भी 10 की -7 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, इट इज एसिडिक। वी विल से नो। व्हाई? बिकॉज वाटर क्या करता है? वाटर अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर का एक मॉलिक्यूल होगा H2O, वो ब्रेक करता है H+ आयंस एंड OH- देता है। बट ये जो सेल्फ आयनाइजेशन है ये इतना ज्यादा कम है कि अगर 1 बिलियन मैं वाटर के मॉलिक्यूल लूंगा, उसमें से अराउंड 2 मॉलिक्यूल ही वाटर के ऐसे ब्रेक करते हैं। बट दैट मीन्स आपकी H+ एंड OH- कंसंट्रेशन तो है। तो फॉर दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट प्योर वाटर हैज बोथ H+ आयन एंड OH- एंड दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, क्योंकि एक अगर वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो एक H+ देगा, एक OH- देगा, एंड दैट्स व्हाई वी से इट इज न्यूट्रल, क्योंकि जितने H+ हैं उतने ही OH- हैं इसमें। एंड एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे दिस टर्न्स आउट टू बी 1 × 10 to the power -7 molar concentration and therefore pH is 7 for neutral water। तो अब हम करते क्या है? लेट से मैंने पानी लिया, H+ आयन OH- दोनों बराबर हैं इसके अंदर, मैंने इसके अंदर एसिड डाल दिया। जैसे ही मैं एसिड डालूंगा, एसिड क्या करेगा? H+ आयंस को इंक्रीज कर देगा, तो आपके H+ ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू OH- एंड सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। सिमिलरली अगर मैंने बेस डाल दिया तो H+ OH- दोनों बराबर है, पर बेस जैसे ही डालूंगा बेस OH- ज्यादा दे देगा, OH- ज्यादा होते ही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। तो व्हेन एसिड इज एडेड इनटू प्योर वाटर द H+ स्टार्ट्स टू इंक्रीज, इसलिए एसिडिक हो जाता है। सिमिलरली व्हेन बेस इज एडेड इनटू प्योर वाटर OH- स्टार्ट्स टू इंक्रीज, और इसलिए उसका pH भी बढ़ने लग जाता है। बट एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप H+ आयंस डाल रहे हो तो OH- खत्म नहीं होने वाले। तो क्वेश्चन ये 1 मार्क का आपका ऐसा आ जाता है कभी कभी, और ये आपके NCERT में वन ऑफ द क्वेश्चन इट इज गिवन, डज अ सॉल्यूशन
having a pH of 3. Okay, does it have any OH minus ions? Yes or no? So the simple answer is yes, it does have OH minus ions, but then they will ask कि okay, अगर इसमें OH minus है तो why it is acidic? बेसिक क्यों नहीं हो गया OH minus है तो? Then you will say कि सर इसमें H plus ion जो है वो OH minus से बहुत ज़्यादा है, that's why it is acidic. Okay, तो this is the question. I hope इसका आपको simple explanation समझ में आ गया. तो ये हो रहा है आपका न्यूट्रल पे H plus ions एंड OH माइनस आयंस दोनों बराबर हैं, दैट्स वाई इट इज न्यूट्रल. अब जैसे ही pH लेट से 5 पे आ गए तो आपके H प्लस आयन ज्यादा हो गए हैं और OH माइनस कम हो गए हैं, दैट्स वाई इट इज एसिडिक, बट OH माइनस अभी भी हैं. तो ये मत कहना कि सर OH माइनस है तो ये बेसिक क्यों नहीं हुआ, बिकॉज H प्लस ज्यादा है. सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आओगे 10-11 के पास चलोगे तो आपके H प्लस आयंस कम रह गए कंपेयर टू योर OH माइनस आयंस, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक सॉल्यूशन. इट डजंट मीन कि H प्लस है तो ये एसिडिक हो जाएगा. नो, वी विल कंपेयर द टू. ओके, सो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए pH में. तो सिमिलरली pH के साथ साथ हम pH की जो ऑपोजिट टर्म है POH को भी डिफाइन कर देते हैं. सेम फॉर्मूला है, POH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द OH माइनस कंसंट्रेशन. एंड किसी भी सॉल्यूशन के लिए वाटर के अंदर कहीं पे भी हम डालेंगे हमारा ये हमेशा होल्ड करता है. तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट इफ यू आर गिविंग सम एंट्रेंस एग्जाम या किसी का टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे ये क्वेश्चन अगर उन्होंने पूछ लिया, लेट से उन्होंने आपको POH दे दिया कि POH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 8, तो pH कितना होगा उसका? pH आप बोल दो कि सर 6 है, POH 8 है तो pH 6 हो गया मेरा. ओके, सो ये हो गया कंसेप्ट ऑफ pH एंड कंसेप्ट ऑफ POH. द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. डाइल्यूशन 9th क्लास में था हमारा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होती थी जिसमें सोल्यूट हमारा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता था, एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होती थी जिसमें सोल्यूट हमारा कम अमाउंट में होता था. तो नाउ दे आर आस्किंग हाउ विल वी डाइल्यूट एन एसिड और अ बेस. लेट्स से मैंने आपको ये एसिड दिया, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर लेट्स से मोर देन 90% एसिड है और अराउंड 10% पानी है. अब मैं कहूंगा कि इसको आपको डाइल्यूट करना है, ठीक है, दिस इज एसिड, तो इसको डाइल्यूट करना है. व्हाट यू विल से कि सर वी विल ऐड वाटर इनटू इट, पानी ऐड कर देंगे और ये डाइल्यूट हो जाएगी. नमक मैंने लेट से आपने पानी में नमक मिला रहे थे, मम्मी ने नमक मिलाने के लिए दिया था, आपने पानी में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, मम्मी ने कहा नहीं ये ज्यादा नमकीन हो गया, आप क्या करते हो? एक्स्ट्रा पानी डाल देते हो. सिमिलरली मुझे डाइल्यूट करना हुआ, मैं ज्यादा एसिड डाल दूंगा. बट दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम कि मैं यहाँ पे पानी लूंगा, वाटर, एंड वाटर के अंदर एसिड डाल दूंगा. ये भी तो सेम चीज अचीव करने वाला है, दोनों सही होने चाहिए. बट वी विल फाइंड कि ये जो तरीका है दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. केमिस्ट्री में आप ये कभी भी नहीं करना. एसिड के अंदर पानी हम नहीं डालते, नेवर एवर. इसका रीजन देखते हैं क्या होने वाला. हमेशा हम यही करने वाले हैं, पानी के अंदर हम एसिड को घोलेंगे धीरे धीरे. सिमिलरली बेस को भी अगर हमें डाइल्यूट करना होगा तो हम पानी लेंगे, कंसंट्रेटेड बेस लेंगे और उसको धीरे धीरे ड्रॉप बाई ड्रॉप इसके अंदर ऐड करेंगे. द रीजन इज दिस, The dissolving an acid or base in water is a highly exothermic process. आपने HCl लिया, HCl को जैसे ही आप पानी में डालते हो तो ये स्प्लिट हो जाते हैं H प्लस में एंड Cl माइनस में, एंड इन दोनों को जो एनर्जी होल्ड कर रही थी एक दूसरे के साथ पकड़ा के, वो आपकी एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन. आपने पानी डाला, आयंस आपके इसमें चले गए तो इससे एनर्जी रिलीज होती है. तो दिस इज अ वेरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस. HCl आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो पूरे डिसोसिएट होते हैं, पूरे डिसोसिएट होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है. तो दैट्स व्हाई कंसंट्रेटेड एसिड और बेसिस मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग. तो आप क्या करोगे, 1-2 बूंद डालोगे, घुमाओगे, उसको स्टिर करोगे, फिर 2-4 बूंद डालोगे, फिर घुमाओगे. दैट इज हाउ यू मेक अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. पानी लिया, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को धीरे धीरे उसमें डालते गए. अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या होने वाला है? If water is added to a concentrated acid, heat generate होने वाली है एकदम से, बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है. The heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. एकदम से पानी खोलने लग जाएगा, पानी उबलने लग जाएगा
और पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया, उबल रहा है, वेपराइज होगा, वो स्प्लैश आउट करेगा, एसिड भी आपके ऊपर गिरने वाला है, और एसिड गिरेगा तो एसिड आपको डैमेज कर देगा, बिकॉज एसिड इज वेरी वेरी कोरोसिव इन नेचर। सिमिलर, और उससे उसके अलावा और क्या हो सकता है, और ज्यादा डैमेज क्या हो सकता है, आपने पानी को ज्यादा मिला दिया तो आपका कंटेनर ग्लास का है, ये आपका ग्लास का कंटेनर, इट में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग एंड कॉज मोर डैमेज। पूरा का पूरा एसिड, आपका कंसंट्रेटेड एसिड स्पिल हो जाएगा लैब में, और जो भी आएगा उसके रास्ते में, आपका टाइल आ गया, मार्बल आ गया, इट विल डिसॉल्व एवरीथिंग। तो both acid and base are corrosive in nature, especially the strong ones, and can cause damage to the skin and dissolve bonds. आपकी हड्डियां भी तो कैल्शियम की रहती हैं, तो एसिड विल रिएक्ट विद मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, हड्डियां भी डिसॉल्व कर लेगा, स्किन भी डिसॉल्व कर लेगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल while हैंडलिंग वाटर, while diluting the acid or base solution। तो क्या सीखा हमने, एसिड के अंदर ये कभी नहीं डालना, दिस इज रॉन्ग, ब्लास्ट हो जाएगा। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, पानी लेंगे उसमें धीरे धीरे एक ड्रॉपर से डालेंगे, एंड वियर रबर ग्लव्स, व्हाई, बिकॉज ये कोरोसिव इन नेचर होता है, तो आपका स्किन को और इसको हार्म कर सकता है। गॉगल्स लेके रखेंगे, सेफ्टी ग्लासेस। तो दीज आर द प्रिकॉशंस व्हाइल हैंडलिंग एसिड और बेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, ये आपका छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में है, दैट इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हम एवरीडे लाइफ में हमारा क्या इंपॉर्टेंस आता है, क्या कहाँ पे सिग्निफिकेंस रहता है। तो द फर्स्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आवर बॉडीज दे वर्क विद इन अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। तो हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करती है। एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो हमारी बॉडी जो होगी वो सर्वाइव नहीं करेगी। तो दैट्स वाई एसिड रेंज जो होती है विच हैज अ पीएच इवन लेस देन 5.6, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है लाइफ फॉर्म्स के लिए। सिमिलरली प्लांट्स एंड ट्रीज जो होते हैं दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ 5.5 to 7 फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। तो जो सॉइल होती है, सॉइल का पीएच आपका इस रेंज में होना चाहिए, तब जाके आपके प्लांट्स ग्रो करेंगे। बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, फॉर एग्जाम्पल आप केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज़ करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने यूज़ किया, उसकी वजह से हुआ क्या, हमारी जो सॉइल थी वो एक्सेस एसिडिफाई हो गई, एसिड उसमें जनरेट बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा एसिडिक हो गई वो, उसका पीएच इतना ज़्यादा कम हो गया कि उसमें अभी प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते। तो पंजाब के कुछ एरिया में ये हुआ, बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर होता है। तो पीएच ऑफ अ सॉइल ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो देयर। तो जो कम पीएच रहती है उसमें घास वगैरह उगती है, और आपके ट्रीज वगैरह उगने के लिए थोड़ी ज़्यादा पीएच चाहिए होता है। तो इन केस ऑफ एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, मान लो आपकी एसिडिटी बढ़ गई, तो आप क्या करने वाले हो, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस डालोगे। तो वी जनरली पुट कैल्शियम के सॉल्ट्स डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल देंगे, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, CaSO4 जो कि जिप्सम होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम जिप्सम डाल देते हैं सॉइल में। दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक होते हैं और माइल्ड बेस होते हैं, तो ये जो एसिड डेवलप हुआ उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एंड सॉइल हमारी फिर से ठीक हो जाएगी, एंड प्लांट ग्रो होने लग जाएंगे। तो ये हमारा पीएच हमने फिर से अपनी डेली लाइफ में यूज कर लिया। देन हम देखते हैं हमारा जो स्टमक होता है उसमें वी ऑल नो कि HCl सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड उसका जो पीएच रहता है रेंज इज 1.5 to 3.5 की रहती है, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय द एंजाइम पेप्सिन। ये आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया अगर वो चैप्टर पढ़ा है कि पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय स्टमक एंड इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो स्टमक की इनसाइड वॉल होती है उसमें म्यूकस होता है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दिस HCl। बट इन केस अगर बहुत ज़्यादा HCl सीक्रेट हो जाए, एक्सेस एसिड सीक्रेट हो जाता है, तो ये एक्सेस एसिड उस म्यूकस को भी हार्म कर देता है और इनर लाइन ऑफ स्टमक को डैमेज कर सकता है, विच कैन कॉज स्टमक अल्सर्स, अंदर वूंड हो जाता है, या फिर आपकी गैस हो जाती है, गैस बन जाती है पेट में, पेन एंड इरिटेशन होने लग जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम पीएच का यूज कैसे करेंगे, वी नो कि पीएच हमारा ज्यादा कम चला गया क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा हो गया, तो वी विल ईट व्हाट, वी विल ईट अ माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मत पी लेना, NaOH मत पी जाना, सब कुछ जल जाएगा। तो वी ईट अ माइल्ड बेस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम ले लेंगे, इट विल न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड
आपकी जो इनो होती है वो भी सेम काम करती है। इनो इज अ माइल्ड बेस, NaHCO3 होता है उसके अंदर, थोड़ा सा एसिड रहता है, दोनों रिएक्ट करके एफरवेसेंस के साथ CO2 सीक्रीट करते हैं। ये CO2 हमारे पेट में जाती है, पेट में जाते ही पेट ऐसा लगता है कि भर गया एक्सेस CO2 होने की वजह से, और हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेट भर गया, तो वो पेट की स्फिंक्टर मसल को ओपन कर देता है एंड पेट के अंदर जितना भी एक्सेस एसिड होता है वो सारा का सारा स्मॉल चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेयर इट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बाइल जूस विच इज बेसिक, विच इज एल्कलाइन इन मीडियम, जो कि लिवर से आता है, एंड उससे भी हमारा इनो इस तरीके से हमारी स्टमक की एक्स्ट्रा एसिडिटी है उसको खत्म कर देता है। द नेक्स्ट इज a pH of less than 5.5 can cause tooth decay. Because ये tooth होता है हमारा, tooth enamel है, it is one of the strongest, hardest substance of our body है, and it is made up of calcium hydroxyapatite. ये कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस का एक सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, स्ट्रक्चर देखने की आपको जरूरत नहीं है अभी। कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट ये बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, एंड इट कैन बी कोरोडेड बाय एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन आवर माउथ। तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में रहता है, लेट से खाने का कुछ फंस गया है हमारे अंदर, तो वहां पे बैक्टीरिया आते हैं उसको डिके करने के लिए, एंड बैक्टीरिया जो होते हैं दे प्रोड्यूस एसिड टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन आवर टीथ। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये जो एसिड छोड़ते हैं वो एसिड कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड हमारा जो टूथ का एनेमल है उसको ईट अवे कर जाता है, एंड हमारे टूथ में कैविटी हो जाती है, डेंटल कैविटी जो कि अंदर अंदर बढ़ती रहेंगी, एंड इट कॉजेज टूथ डिके। So to prevent tooth decay, we should clean the mouth after eating and use toothpaste, which is basic in nature because it neutralizes the excess acid. तो बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से जो एक्सेस एसिड हो गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो वी अगेन यूज pH in our everyday life. And the last one, that acid is used by plants and animals for self defense. जो बी स्टिंग होती है या फिर जो चींटी काट लेती है आपको, मधुमक्खी काट लेती है, उनके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड, ऑल्सो मेथेनोइक एसिड। ये होता है आपका HCOOH। दिस इज योर मेथेनोइक एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। तो नेटल प्लांट भी होता है, उसके स्टिंगिंग हेयर होते हैं, उनके अंदर भी मेथेनोइक होता है, एंड दे ऑल्सो यूज इट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो भी आपके एसिड को यूज कर रहे हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो जब आपको लेट्स से किसी ने बी ने काट लिया या फिर एंट ने काट लिया, टू न्यूट्रलाइज इट a mild base like baking soda can be applied on the stung area to give relief. Okay, so this is your importance of pH. Next topic आपका start हो जाता है salt, which we will see in the next class. Till then आपको करना क्या है कि you have to read this topic thoroughly from your NCERT. And in next topic salt हम करेंगे and this chapter will be over. Okay, so take care students and study well. Bye.